Assalamu alaikum. My name is Kamran Farooq and you are watching my YouTube channel KF Code Master. तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेआउट ग्रिड्स क्या होती हैं। तो आप अगर आपने उस वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं कि आज बेसिकली हमने क्या सीखना है। तो आज हमने देखना है शेप्स। ये जो हमारे पास शेप्स आ रही हैं इनके बारे में हमने देखना है कि ये रेक्टेंगुलर, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, प्लेस इमेज। तो आज हमने इसके ऊपर डिटेल से लेक्चर देखना है। हर एक कोई चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे, तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे, एफ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारे पास फ्रेम्स आ जाएंगे। जो शॉर्टकट है, यहाँ पे आप राइट साइड पे आके भी यहाँ से भी इसको फ्रेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आऊँगा मैं इधर, डेस्कटॉप डेस्कटॉप ओपन किया यहाँ से। नीचे डेस्कटॉप पे इसका साइज है 1440 और 1020। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक फ्रेम आ गई है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट रहता है ये रहता है जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ही रहता है क्योंकि ये मोस्टली यूज होता है। दो ही शेप ज़्यादा यूज होती हैं, एक रेक्टेंगल और एक एलिप्स, जो ज़्यादातर यूआई डिज़ाइनिंग को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं। जो लाइन है वो थोड़ी सी यूज़ होती है लेकिन ज़्यादातर दोनों ये एलिप्स और रेक्टेंगल यूज़ होते हैं। तो चलते हैं, हम एक बेसिकली एक रेक्टेंगल यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गई है। तो इस रेक्टेंगल का ये देखें, इसकी विड्थ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 677 और 387, ये इसकी क्या है, हमारे पास ये विड्थ है और ये क्या हमारे पास हाइट है। अगर हम इसको मूव करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी माउस से भी मूव कर सकते हैं। इधर लेके जाना हो, इधर लेके जाना हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको मूव कर सकते हैं। अगर इसको हमने कम ज़्यादा करना हो, मतलब इसको छोटा बड़ा करना हो, तो हम इसको ऊपर से नीचे इस तरह भी कर सकते हैं। यानी ये जो नीचे वाली जगह है, ये वाली जगह जो ये फिक्स ही रहेगी। अगर हम ऊपर से करते हैं, ये ऊपर से हो रहा है, कम हो रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर से हो रहा है, लेकिन बॉटम से ये फिक्स रहा है। अगर हम बॉटम से करते हैं इसको, ये देखें ऊपर जो है वो क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, और नीचे वाली जो है वो क्या हो रही है हमारे पास, वो डिक्रीज हो रही है। बेसिकली उसका साइज हो रहा है। तो अगर हम इसको, जो इसके कॉर्नर है इधर से करते हैं, एक कॉर्नर से हम करते हैं ये सिंपली। तो ये किया, तीन कॉर्नर इसके क्या हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो ये वाला एक कॉर्नर है ये इसका क्या है, फिक्स कॉर्नर है, ये वाला फिक्स कॉर्नर। अगर हम इसको करते हैं, इस कॉर्नर से हम करते हैं ये वाले को, ये, तो हमारे पास जो अभी तीन कॉर्नर हैं ये वाले हो रहे हैं, और ये वाला क्या है, ये वाला फिक्स हो रहा है, ये वाला कॉर्नर। तो ये मैंने बता दिया कि ये किस तरह इसको मूव करना है, किस तरह इसको साइज डिक्रीज और आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इसकी आपने बेसिकली क्या करनी हो, कॉपी निकालनी हो, आप कह रहे हैं हम आपके पास ये एक है, कॉपी निकालनी है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, तो ये आपके पास ये क्या होगी, ये कॉपी निकल गई है। ये आपके पास कॉपी नहीं। अगर आप इस तरह कंट्रोल डी से नहीं करते तो आप बेसिकली इस पे क्लिक करें और आल्ट का बटन प्रेस करें और साथ माउस को इधर से साथ ले जाएं, ये वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी ये निकले और वो सेम इस उसके इक्वली जाए, तो आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करें। तो ये देखें बिल्कुल उसी उसी की लाइन में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं वो जा रही। बिल्कुल आप ऑल्ट और शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ माउस से इसको आगे पीछे ले जाएंगे तो बिल्कुल उसी की साइज में बिल्कुल सेम उसी तरह वो जा रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो ये शिफ्ट का ये थोड़ा सा बेनिफिट है, कि इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं उसी साइज की, और उसी वो पोजीशन में वो लेके आपको जा सकती है। तो ये तीन चीज़ें पहले हो गई। अब चलते हैं कि इस पे क्लिक करें तो आपको जो है वो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यानी ये आपने क्या बनाई, रेक्टेंगल बनाई, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक तो ये वाली आ रहा है, यानी जिससे आप ऊपर नीचे कर रहे थे, ये वाला। उसके नीचे ये आपको एक क्या सर्कल नजर आएगा, रेडियस, ये वाला सर्कल। इसका क्या मतलब है, यानी जब इसको हम माउस से करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये राउंड हो रहा है। ऊपर नीचे माउस से कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास राउंडेड शक्ल में हो रहा है। रेडियस इसका कह रहा है, मोस्टली जो यूआई डिज़ाइन है इस वजह से अट्रैक्टिव होते हैं रेडियस का। यानी रेडियस बहुत ही जो है ना ये अमेजिंग है इसमें फिग्मा में। ये ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास ये किस शेप में आ जाएगा, रेडियस शेप में आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास
ये रेडियस उसकी शेप आ गई। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर आ रही हैं, हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज आ रही हैं हमारे पास। ये एक्स वाई डब्ल्यू एच, एक्स और वाई जो बेसिकली होती हैं वो पोजीशंस देने के लिए होती हैं। आप जो भी शेप बनाते हैं उनकी पोजीशन को देने के लिए आप एक्स और वाई चूज करते हैं, जैसे अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप में भी है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर ही करते हैं। इम्पॉर्टेंट है जो आपका वो डब्ल्यू यानी विड्थ और एच यानी हाइट। यहाँ से विड्थ, यहाँ से भी आप इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, मसलन मैंने की 700, तो ये देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। अब इसकी मैं हाइट करता हूँ 500, तो ये नीचे आ गई, इसकी जो है वो हाइट भी इंक्रीज हो गई। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज जो है ये अलग वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज को कैसे करना है। उसके बाद आ जाते हैं, ये थर्ड नंबर पे हमारी रोटेशन आती है, यानी आप इसको यहाँ से अगर करते हैं, आप 10 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, तो ये देखें ये रोटेट हो गया आपके पास 10 डिग्री। आप इसको जीरो पे ले आएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। या आप इधर से भी कर सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं, इससे भी पकड़ कर आप, सॉरी, इससे, ये अगर आप वैल्यू पुट नहीं करते माउस से, इसको आप इस तरह लेफ्ट और राइट कर रहे हैं तो ये भी इस तरह हो रहा है। ये इस तरह आपको ये राउंडेड शेप में वो आपको आ रहा है। तो यहाँ पे अगर फिर आप ज़ीरो इसको करेंगे तो ये जो आपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद ये हमने देखा ये कॉर्नर रेडियस, यानी ये रेडियस ये 46, यानी हर साइड से 46 ही राउंड हुआ हुआ है, यानी जो चारों इसके कोने हैं, इससे ये क्या हुआ 46 राउंड हुआ है इसका रेडियस है। अगर हम इंडिपेंडेंट कॉर्नर करते हैं, खुद से डालते हैं, मसलन ये 46 सब कॉर्नर से ये 46 ही हुआ है। अगर हम इसको करते हैं जी 46 नहीं, हम करते हैं जी 60, तो ये आपके पास एक साइड से 60 हो गई। ये करता है जी, हम करते हैं जी 100, तो ये आपके पास देखें ये वाला 100 हो गया, ये 100 हो गया। अगर इसको करते हैं आप 150, तो चेक करें ये वाला 150 हो गया, ये वाला जो कॉर्नर है ये 150 हो गया आपके पास। ये जो आप इधर से भी इसको कर सकते हैं, या आप इस तरह इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे, यानी जो आपने यूआई डिज़ाइन करना है उसके रिलेटेड भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली आप जब हम यूज़ करेंगे बटन वगैरह बनाने के लिए, तो हम कंस्ट्रेंट का अगल अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। लेयर्स आपकी जो बेसिकली हैं ये भी हम देखेंगे, इसका भी एक अलग टॉपिक होगा लेयर का। जो शेप्स के रिलेटेड चीज़ें आ रही है वो हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो नीचे आते हैं, लेयर से नीचे फिल का ऑप्शन है यहाँ पे। ये यहाँ पे हम जाएंगे फिल, कलर आपने चेंज करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कलर, ये हमारे पास कलर आ गया। यहाँ से ये अगर आपने हाइड करना है, हाइड के लिए ये यूज़ हो रहा है। अगर आपने क्या करना है इसको, इसकी जो फिल ख़त्म करना है, तो इसका ये जो माइनस है फिल ख़त्म हो जाएगा, यानी शेप आपकी है लेकिन उसका जो फिल है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। शेप आपके पास ये है, सॉरी, ये आपके पास शेप है लेकिन इसका जो फिल हमारे पास ख़त्म हो गया। हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिल हमारे पास आ गया। हम कह रहे हैं ये वाला हमारे पास फिल है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर भी लगे। अब कलर में यहाँ पे आए तो ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड, तो ड्रॉप डाउन है। जब सॉलिड पे आएंगे, नीचे जो भी लीनियर है, रेडियल है, एंगुलर है, डायमंड है, इमेज है, वीडियो है, ये सारे बेसिकली जो है ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कैसे यूज करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लीनियर पे जाते हैं, तो दो साइड पे आ रहा है ये दो, एक ड्रॉप बना हुआ है और एक ये ड्रॉप बना हुआ है। अगर आपने बीच में कोई ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, दरम्यान में एक ऐड बन गया। हम यहाँ पे कलर लेते हैं, ये मैं कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ये वाला यहाँ पे कॉर्नर वाले में मैं कलर ले लेता हूँ, ब्लू एक ले लेता हूँ। तो ये तीन हमारे पास कलर हो गए। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ये यहाँ तक ये, और जो ये है ये वाला यूज हो रहा है, ये यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक,
ये नहीं, ये तीन, ये ग्रेडियंट बन गया, तीन कलर, एक में रेड आ गया, एक में ग्रीन, और ये थोड़ा सा आखिर पे जो है ये आ गया। यहाँ पे जो नीचे परसेंट है आपका, ये है इसकी जो ओपेसिटी होती है, तो ये आप 100% कर लें इसको। जब आप 100% करेंगे तो आपके पास ये जो है वो ओपेसिटी भी 100% आ गई है। तो ये हमने देखा कि आप किस तरह इसमें ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। आप बेसिकली जो डॉक्यूमेंट कलर्स, सॉरी, रेडियल, हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट हो गया। अगर हमने अब रेडियल जा करना है, सिर्फ रेडियल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दरम्यान में ये आपका रेडियल की शेप आ गई। उसके बाद आप एंगुलर करेंगे तो आपके पास ये एंगुलर की शेप आ गई। ठीक है। उसके बाद अगर डायमंड करेंगे तो ये देखें आपके पास ये क्या बन गया, एक डायमंड की शेप बन गई है। आपके पास जो जितने भी हैं वो हैं। डॉक्यूमेंट कलर की अगर बात करें तो आप अपने से भी इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। जो नीचे ऐड हुए हुए हैं आप उसमें अपने कलर भी ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कलर में जाके। यानी जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट कलर भी हम आपको दिखाएंगे। जो इसमें तो अभी तो ये हो रहे हैं यूज़, तो यहाँ से आप अपने भी कलर ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कलर में बेसिकली। तो ये फिल का था कि किस तरह हम इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम उसमें ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। तो ये वाली जो है, ये नॉर्मल, डार्क टोन, मल्टीप्लाई, लाइटन, ये वाली चीज़ें जो है ये बाद में हम डिटेल से देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो अभी हम जो है वो ओवरव्यू दे रहे हैं जो इसके रिलेटेड, शेप के रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो फिल का जो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम अपने, बात करते हैं फिल के बाद स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली वो होता है जब आप एक इमेज को या किसी भी सॉरी किसी भी शेप को जब एक बॉर्डर देते हैं तो फिर स्ट्रोक यूज होता है। यहाँ पे आएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यानी एक बॉर्डर, हमारे पास एक बॉर्डर यूज हुआ है, हमारे पास जो है वो यूज हुआ है। इसका जो कलर है हमारे पास क्या है, ब्लैक कलर है। अगर हम इसको क्या करेंगे, एक के बजाय हम कर रहे हैं जी 8, तो ये बेसिकली देखें ये 8 हो गया, यानी इतना ये हो गया, क्लियर हो नज़र आ रहा है हमें। जो हमारे पास बॉर्डर है ये इन साइड पे है, हम इसको आउटसाइड भी कर सकते हैं, यानी बाहर की जानब हो गया। सेंटर का है तो सेंटर भी हम इसको कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रोक्स पर साइड, यहाँ से आप टॉप्स बॉटम से इतना कर सकते हैं अगर आपने करना है तो। इसका लेफ्ट से इतना करना है तो लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट पे इतना आ जाएगा। तो ये जिधर से आपने, लेकिन हमने ऑल पे देना है तो ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा ही बॉर्डर आ जाएगा, पूरी शेप का ही बॉर्डर आ जाएगा। तो इसके अलावा स्ट्रोक में और क्या चीज़ है, यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये बॉर्डर हाइड हो गया, ये वाला हाइड हो गया, यहाँ से ये वाली चीज़ें, ये अनफिल हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, फिल हो गया। बेसिकली स्ट्रोक्स देख लेते हैं हम। ये 20% है, ये इसकी क्या बेसिकली ये ओपेसिटी है। तो ये हमारे पास स्ट्रोक था कि ये अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ पे कोई भी आप, जब आप प्लगइन्स लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो स्टाइल यहाँ से भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रोक भी आ गया कि हमने स्ट्रोक को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। तो यहाँ पे जब प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप, हमारे पास जो है वो एक ड्राप शेडो आ गया, जो बेसिकली हम अगर कोई बटन वगैरह बना रहे हों तो उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक बटन बन गया, ये वाला, ये हमारे पास बटन है। तो इसका मैंने अब क्या करना है, शेडो ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, शेडो, ड्रॉप शेडो, हम बेसिक इसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर ड्राफ्ट शेडो यूज़ करते हैं। इनर शेडो, लेयर, ब्लर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास जो इफेक्ट सेटिंग लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आप बेसिकली ये ओपेसिटी है इसकी, आप इसकी 50 कर सकते हैं। जो भी आपने जिस तरह करनी हो, ब्लर आप क्या कर सकते हैं जी 9, जो अपनी मर्जी से करना है, मैं 20 कर रहा हूँ। 20 से ये देखें, ये नीचे से ये ब्लर हो गया, ये बटन ब्लर हो गया इतने से। ठीक है। सॉरी, ये वाला स्टार वाला, आप इसकी एक्स और वाई यानी टॉप से और बॉटम से भी आप इसको कितना कर सकते हैं। जो है वो टॉप से मैं कर रहा हूँ 8 कर रहा हूँ, बॉटम से मैं कर रहा हूँ 8 कर रहा हूँ। तो ये आप टॉप और बॉटम से भी हमारे पास आ गया बेसिकली। ये देखें, इसका हमने ड्रॉप शेडो भी ऐड कर दिया हमने इसको।
इसमें इफेक्ट्स में आके हमने इसके अंदर जो बटन को वो शेडो भी कर दिया। नीचे आता है एक्सपोर्ट, ये बाद में बताएंगे जब हम कोई भी चीज़ हमें एक्सपोर्ट करनी हो पीएनजी में, जेपीजी में, एसजी में, पीडीएफ में, जो भी डिज़ाइन वगैरह करना हो तो हम इधर से उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि हमने रेक्टेंगल को यूज़ कर कर के किस तरह शेप्स क्रिएट करनी है। इसके अलावा आप एलिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये एलिप्स है आपके पास, ये इस तरह भी आप इसको भी, इसकी भी मोस्टली फीचर वही हैं जो हमने इसकी पढ़ी है, ये रेक्टेंगल की पढ़ी है उसकी भी यही है, सारी फीचर्स ये यूज़ हो रही हैं। कम ज़्यादा सारी चीज़ें वही है जो हमने इस रेक्टेंगल में पढ़ी हैं। एलिप्स में भी एलिप्स बेसिकली जहाँ पे आपको कोई इमेज वगैरह ऐड करनी हो, जो कोई किसी तरह की इसमें करनी हो, तो ये एलिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे, प्लेसेस पे ये यूज़ हो रहा है, एलिप्स हो रहा है हमारे पास। उसके अलावा आ जाते हैं हम बेसिकली लाइन पे। तो ये हमारे पास लाइन है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास वो उसी लाइन में आएगी, यानी स्ट्रेट रहेगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो उसी लाइन में आएगी। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो बेसिकली मैं एक लाइन लेता हूँ, शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो ये देखें ये नहीं आ रही, उसके बाद में शिफ्ट करेंगे तो उसी पोजीशन में, बिल्कुल सेम पोजीशन में वो आ जाती है। तो हम उसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम, ये वाली शेप हमने जूम की। अब इसमें कोई जो नई प्रॉपर्टी है वो हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सी, तो ये नीचे आएंगे यहाँ पे, ये वाली, ये सेंटर इनसाइड आउटसाइड दिखा रहा है। हम सेंटर में सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कितनी इसकी होगी, हम करते हैं जी 8 तक, वो थोड़ी सी ये मोटी हो जाएगी। ये आपकी इस तरह की शेप इस तरह आ जाएगी। 8 में करेंगे हम, बेसिकली 2 में रखते हैं। ये हमारे पास आ गया, 2 में आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइन एरो अगर आपने लगाना है तो लाइन एरो आपके पास आ जाएगा, ये चेक करें। तो ये लाइन एरो आपके पास आ गया। इसके अलावा आपने अगर राउंडेड में या स्क्वायर में, तो ये ट्रायंगल एरो हर एक चीज़ उसमें दिखा रहा है। राउंडेड में करना तो राउंडेड में आ जाएगा आपका, ये वाला राउंड हो गया है बेसिकली। तो इधर आएंगे, ये सारे उसमें दिए हुए हैं। डायमंड एरो, डायमंड करेंगे तो डायमंड में आ जाएगा ये एरो, चेक करें, ये डायमंड में आपका एरो आ गया। उसके अलावा ये आ रहा है हमारे पास, ये स्क्वायर में भी आप यूज़ करें तो आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो 3 कॉर्नर है यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस स्ट्रोक आ रहा है हमारे पास। एडवांस स्ट्रोक का क्या है हमारे पास, ये जॉइन है। जॉइन का बेसिकली क्या सिस्टम है, वहाँ से यहाँ से मैं एक पेन टूल लेता हूँ। यहाँ पेन टूल में मोस्टली यूज़ होता है। यहाँ से मैं क्लिक किया है, यहाँ पे मैं एक शेप ड्रा कर रहा हूँ। तो ये एक हमने शेप ड्रा की बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कर दिया जी 8 कर दिया। ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब इसको हम यूज़ करके, जो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉर्नर है, एडवांस स्ट्रोक सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये जो जॉइन है, जॉइन का मतलब ये है कि आपके पास एक तो ये हमारे पास कैप होगी, एक ये कैप, 2 जॉइन है, एक ये वाला जॉइन है और एक ये वाला जॉइन है। तो सबसे पहले ये वाला करेंगे राउंडिंग में। तो ये हमारे पास ये जॉइन यहाँ से, और यहाँ से ये क्या होगा हमारे पास, राउंड शेप में आएगा। ये वाला करेंगे बेवल में, ये देखें ये बेवल में हो गया हमारे पास, सॉरी, ये जो है ये बेवल में हो जाता है। अगर हम ये वाला जो है यूज़ करेंगे मीटर में, तो ये देखें ये ऊपर वाला हमारे 2 जॉइन जो मैंने बताए, ये वाला जॉइन और ये वाला, ये 2 जॉइन है। और ये कैप है हमारे पास, ये कैप है, जॉइन 2 जो है उनके ऊपर हम ये वाले जो है जॉइंट्स वगैरह लगा सकते हैं, जो आपके पास आ सकता है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने देखा कि आप एक्लिप्स एलिप्स सॉरी उसके अलावा रेक्टेंगल और लाइन में उसकी कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। हर एक प्रॉपर्टीज को हमने उसको लेंथ से देखा, डिटेल से देखा। तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेसिकली पूछ भी सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो बेसिकली अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।